क्वेश्चन नंबर 13 देखें बच्चों। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप आप दे सकते हो, चार साइड बनानी है। सर्कमस्क्राइब करनी चाहिए वो एक सर्कल को ढक ले चारों तरफ से। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं बच्चों, वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो एंगल्स आपस में क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पीछे आया था, उसमें भी सप्लीमेंट्री प्रूव किया था। मैंने आपको बताया जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो बनाया हमने डायग्राम बच्चों। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर हो, उसके बाद इसको चारों तरफ से कवर करती हुई एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। जैसी मर्जी शेप दे दो इनकी, जैसी मर्जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों ऑपोजिट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी के ऑपोजिट में डी सी होगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड्स होगी। तो क्या कह रहा है वो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं जो कि सर्कमस्क्राइब कर रही हैं एक सर्कल को, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं वो दोनों साइड्स, लेकिन कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, तो देखते हैं जी। पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी साइड है, इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया, यानी ए बी को आपने सेंटर से ज्वाइन कर देना है। तो इसने कौन सा एंगल बना दिया बच्चों, ये ए ओ बी। इसी तरह ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, सी डी। तो ये भी सेंटर पे एक एंगल बनाएगी, सी डी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इसने एक एंगल बना दिया बच्चों। इसका नाम हो गया सी ओ डी या डी ओ सी। तो प्रूव क्या करना है, जो ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए बच्चों, सप्लीमेंट्री। यानी इनका सम आपको प्रूव करना होगा 180 डिग्री। ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इनका सम प्रूव करना होगा आपको 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी पेयर ले सकते हो बच्चों, ए बी और सी डी ले सकते हो, या फिर ए डी के अपोजिट में बी सी वाला पेयर, कोई एक पेयर उठा के आपको प्रूव करना है, दोनों नहीं उठाने होते। ठीक है, तो ये प्रूव करेंगे बच्चों। इसके लिए अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे डायग्राम में। यहाँ पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं इनका नाम लिख लेते हैं हम पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ टच हुआ ए आर, और यहाँ पे टच हुआ, इसको एस ले लिया। ठीक है, ज्वाइन करते हैं कुछ ज्वाइनिंग। ओ से पी को ज्वाइन करते हैं, ओ से एस को ज्वाइन किया, ओ से आर को ज्वाइन करोगे, और ओ से क्यू को ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये सारी ज्वाइनिंग आपको करनी है। तो प्रूफ में हम लिख देते हैं ज्वाइन किस किस को किया हमने, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं कुछ एंगल्स की नेमिंग करने लगा हूँ, कुछ एंगल्स की नेमिंग करने लगा हूँ। एक पूरी चक्री बना देते हैं। सारे एंगल जो है पूरा एक गोल चक्कर बना लिया 360 का। नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दी। चलो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एंगल बना लिए बच्चों हमने, 8 एंगल बना दिए। ठीक, तो जब अब मैंने नाम चेंज कर दिए, तो एंगल्स के जब नाम चेंज हो चुके हैं, तो जो आपको प्रूव करना है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ए ओ बी का नाम देखो क्या पड़ गया, ए ओ बी। देखें बच्चों, ये लाइन जा रही है ये ए ओ, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये एंगल, और कहाँ तक जा रहा है, बी तक, ए ओ बी। तो इनके बीच में ये पूरा एंगल है ए ओ बी, यानी ये कितना हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यानी ए ओ बी का नाम क्या पड़ गया अब, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है जी, उसके बाद आया प्लस का साइन। सी ओ डी का नाम देखें क्या पड़ गया बच्चों, सी ओ डी, ये जा रही है सी ओ लाइन, यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, सी ओ डी। तो ये पूरा एंगल आ गया बीच में। तो इसमें दो एंगल प्लस हो रहे हैं, 6 प्लस 7। तो सी ओ डी की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 प्लस 7। यानी आपको इन चारों का सम 180 प्रूव करना है बच्चों।
ठीक है, इन चारों का सम 180 प्रूव करना है। दोबारा से इसको काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए ओ बी का नाम जो है बदल दिया जब हमने, तो ए ओ बी जो है वो क्या बन गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, प्लस सी ओ डी एंगल का नाम क्या बन गया था, 6 प्लस 7। यानी आपको इनका सम 180 प्रूव करना है। ठीक है, जो हमने नेमिंग किया उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट शो करना होगा। ठीक, तो प्रूफ में अब आप लिख देना कि ओ पी ओ के ओ आर एस को हमने ज्वाइन कर दिया। आगे मैं आपको अब स्टार्ट करवाता हूँ प्रूफ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मुश्किल भी कोई नहीं है ज़्यादा, तो प्रूफ ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कराया था वैसा ही प्रूफ होगा इसका। कोई भी आपने दो ट्रायंगल ये वाली उठा लेनी है बच्चों, ये, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल्स उठा लेनी है, चाहे ये दोनों उठा लो, 1 और 2 जिसमें आ रहे हैं, या 3 और 4 जिसमें, 5 और 6 वाली, 7 और 8, कोई भी एक जोड़ा उठा के हमने उसको कॉन्ग्रुएंट करना। ठीक है, तो हम एक उठा लेते हैं बच्चों। तो ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी ये वाली ट्रायंगल, और साथ ही ए ओ एस ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों उठा ली। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस। तो कॉन्ग्रुएंट करना इनको बहुत आसान रहेगा बच्चों। वही सारे पॉइंट्स जो हमने 9th क्वेश्चन में यूज़ किए थे वही इसमें आ जाएंगे, ए ओ पी ए ओ एस में। तो सर्कल की बात चल रही है तो रेडियस तो ज़रूर आएगी ही आएगी। ठीक है ना, रेडियस का तो रोल आएगा ही आएगा। तो देखें रेडियस कौन कौन सी होगी इस ट्रायंगल में, ओ पी, और इस ट्रायंगल की रेडियस ओ एस। ठीक है, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक जो लाइन आ रही है रेडियस है, तो ए ओ पी में ओ पी रेडियस है और ए ओ एस ट्रायंगल में ओ एस रेडियस है। तो ये रेडियस है इसलिए ये दोनों इक्वल होगी बच्चों। पहली कंडीशन आ गई रेडियस वाली। ए ओ इसमें भी आ रहा है, ए ओ इसमें भी आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन मिल गई आपको, ए ओ एंड ए ओ जो है वो कॉमन है बच्चों, इक्वल है। थर्ड कंडीशन ए पी और ए एस इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी आपको पता है बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट बैठा है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से कई थ्योरम हम कर चुके हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाते हैं, ए से एक टेंजेंट इधर जा रहा है ए पी, ए से एक टेंजेंट इधर जा रहा है ए एस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ए पी और ए एस इक्वल होंगे। तो थर्ड साइड हमें मिल गई यहाँ से ए पी ए एस, ये हो गए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, सेम यही स्टेप्स हमने 9th क्वेश्चन में भी किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। तो बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होगी। क्लियर है कॉन्ग्रुएंसी। ओपी और ओएस जो सेंटर से जा रही हैं, ओपी ओएस रेडियस, एओ कॉमन, और एपी और एसी जो एएस थे, एपी इक्वल टू एएस। ठीक है, ये टेंजेंट्स हैं, तो ये इक्वल हो गए। ये तीनों ही साइड्स थी बाय एस 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 रूल, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट किया तो हमने किस मकसद से किया, टारगेट क्या था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों की हैं, ताकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम सी पी सी टी से इक्वल निकाल सकें। एंगल 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग साथ में कौन बैठा है, 2, तो सी पी सी टी से कौन सा एंगल आ जाएगा इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बस एक पेयर बच्चों शो करना होता है, बाकी सिमिलरली उठाएंगे। इन दोनों से 1 इक्वल टू 2, तो इन दोनों ट्रायंगलों से 3 इज इक्वल टू 4, इन दोनों ट्रायंगलों से 5 इज इक्वल टू 6, इन दोनों ट्रायंगलों से 7 इज इक्वल टू 8। बाकी हम सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली का साइन ये है। तो 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। इन्हीं स्टेप्स के साथ हम उन ट्रायंगलों में भी ये चीज़ शो कर सकते हैं सिमिलरली। तो इनको प्रूव करके नहीं दिखाना होता, कोई एक पेयर शो करना होता है। अभी इसको इक्वल कर दिया कॉन्ग्रुएंट से, बाकी सिमिलरली लिखेंगे, 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब देखें अगर मैं 1 से लेके 8 तक इन सभी एंगल्स को जोड़ दूँ तो ये पूरा एक चक्कर बन जाता है बच्चों। ये कितने डिग्री का एंगल है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 360 का। तो मैं ये 8 के 8 एंगलों को प्लस कर देता हूँ। तो इनको जैसे ही मैं प्लस करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो पूरा कंप्लीट सर्कल यानी 360 का एंगल बन जाता है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल। यहाँ पे वो नहीं लगा देना भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360, कहीं कहने लग जी यहाँ तो 8 है जी, 720 क्यों नहीं हुआ।
ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है, सबको मिलाया तो सर्कल बन गया। सर्कल पूरा क्या बनाता है, 360 का एंगल। अब आपने वही नज़र फिर घुमानी है बच्चों, जो प्रूव करना है उसमें देख लें कौन कौन से एंगल रखने हैं आपको। 2 3 6 7, इन पे अपनी निशानी लगा लिया करो। 2 3 6 7, इनको तो रखना ही रखना है, बाकी सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दो बच्चों, ठीक है। तो 1 जो है इसको नहीं रखना, तो 1 की जगह पे रख दो इसकी वैल्यू 2। एंगल 2 रखना है, 3 आपको रखना है बच्चों, 4 नहीं रखना, यानी 4 की वैल्यू कर दो पुट, 4 की जगह रख दिया 3। 5 नहीं रखना, 5 की वैल्यू रख दो एंगल 6। एंगल 6 रखना है आपको, एंगल 7 रखना है। 8 नहीं रखना, तो 8 की भी वैल्यू रख दो, 8 इक्वल टू 7। ठीक है, तो सारे एंगल डबल हो गए बच्चों। 2 टाइम्स हो गया एंगल 2, 2 टाइम्स हो गया एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 6, 2 टाइम एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब में से 2 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 2 चला गया डिवाइड में। ठीक है, ये वाला 2 गया डिवाइड में बच्चों, और ये 2 से इसको कैंसिल कर दे 180 पे। देखिए आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट तैयार है। क्या प्रूव करना था, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इनको 180। देखें 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू आ गया 180। ये है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बना दिया आपके लिए बिल्कुल। ठीक है, अपोजिट साइड ए बी, इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया ए ओ बी, और इसके ए बी के अपोजिट थी सी डी, उसने बनाया सी डी। ठीक, ओ से हमने ज्वाइन कर दिए सभी पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, पी को, क्यू आर एस को। एंगल्स की नेमिंग कर दी, 1 से लेके 8 तक सारे घुमा दिए हमने। ठीक है, नाम जैसे मर्जी जहाँ मर्जी रख सकते हो, जरूरी नहीं 1 यहीं पे रखना है, कहीं भी रख सकते हो। तो जो नाम रखे थे उसके अकॉर्डिंग ए ओ बी का नाम पड़ गया था एंगल 2+3, और सी ओ डी का पड़ गया था 6+7, यानी 2+3 प्लस 6+7 इक्वल टू 180 शो करना था। तो हमने यहाँ से 2 ट्रायंगल इनको उठा के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट किया क्यों, ताकि ये एंगल इक्वल निकाल सकें। तो एक जोड़ा हमने इक्वल शो करके दिखा दिया, बाकी आपने सिमिलरली लिख देने हैं। ठीक है, फिर हमने किया इन सारों सबका सम कितना कर दिया, 360। उसके बाद जो आपको प्रूव करना था उसमें जो जो चाहिए थे एंगल, उनको हमने टिक लगा लिया भी, ये हमने रखने हैं, यानी बाकी सब की हमने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से उठा के। तो 1 की जगह 2 रखा, 3, ठीक है, 4 की जगह 3 रखा, ऐसे वैल्यूज रख दी। सारे एंगल डबल हो गए, 2 कॉमन निकाल लिया, फिर उस 2 को डिवाइड में भेज दिया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। एक मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक वो करवा देते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, 1 नंबर में आया है, लेकिन वो इसकी फिगर दिमाग में बिठा लो, कुछ ऐसा ए बनता है और यहाँ से एक सर्कल निकल के जाता है। तो ये थ्योरम भी प्रूव करनी आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आता है। इस तरह से ये डायग्राम होता है बच्चों गिवन। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना होता है, ये गिवन होता है, डायग्राम गिवन होता है, और जो प्रूव करना है वो गिवन होता है कि ए क्यू, ये वाली जो साइड है ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है बच्चों, तीनों साइड्स का सम, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। यानी पहली साइड होगी ए बी प्लस दूसरी साइड बी सी और प्लस ए सी। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ए क्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कैसे उठाते हैं बच्चों, हम ये चीज़ उठा के चलते हैं, ये चीज़ वहाँ से हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, पहले मैं वो वाली थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ कि एक सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जाते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले वो थ्योरम, वो स्टेप्स यूज़ करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं ए से, सिर्फ बाकी सब को भूल जाओ,
इन लाइंस को देखें बच्चों, सिर्फ इन लाइंस को देखें। यहाँ ए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, बीच वाली सारी चीज़ों को भूल जाओ। तो देखो ए से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ए क्यू एंड ए पी सर्कल के ऊपर, तो इनकी लेंथ होगी इक्वल। दूसरा देखें बच्चों, बी पॉइंट से देखो ध्यान से, बी आर एंड बी क्यू, दो टेंजेंट जा रहे हैं, ये इक्वल हो गए। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि इधर बी क्यू ही लिखना है, भी इधर क्यू वाली टर्म है इधर बी क्यू लिखो, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। और इसी तरह सी से दो टेंजेंट जा रहे हैं, सी आर एंड सी पी, सी आर एंड सी पी, ये हमने लिख लिए, ये हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बच्चों इनकी हम हेल्प लेंगे, ठीक है, इनकी हेल्प लेंगे रिजल्ट प्रूव करने में। अब ध्यान से देखना, जो इस थ्योरम को प्रूव कैसे करना है आपको, जो इजी मेथड है वो करवा रहे हैं आपको, ठीक है। हम उठाएंगे ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको उठाएंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे हम, ठीक है जी। इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखना आप ध्यान से, ये ए बी मैंने एज इट इज़ लिखा, इस बी सी को हम स्प्लिट करके लिख रहे हैं। देखो बी सी को स्प्लिट कैसे कर दिया मैंने, ध्यान से देखना, ये साइड क्या है बी सी, इसको मैं ये लिख रहा हूँ बी आर प्लस आर सी, बी सी पूरी साइड को क्या लिख रहे हैं हम, बी आर प्लस आर सी, ठीक है ना। इन दो टुकड़ों को जोड़ के ये बन रही है, तो इस बी सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, बी आर प्लस आर सी या फिर सी आर, ठीक है, प्लस ए सी एज इट इज़, ए बी और ए सी एज इट इज़, बी सी को स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इस बी आर की वैल्यू रख देंगे बच्चों, बी आर किसके इक्वल था देखो, बी क्यू के, तो बी आर की जगह पे रख दोगे बी क्यू। सी आर किसके इक्वल था देखें, सी पी के, सी आर की जगह रख दोगे सी पी प्लस ए सी एज इट इज़, ठीक है बच्चों। अब ए बी और बी क्यू को ऐड करोगे क्या बनेगा, मैंने बताया था इनमें कॉमन पॉइंट को छोड़ दिया करो, जो बचता है वो आता है, इनको ऐड करके। यहाँ पे देख लें, ए बी और बी क्यू को जब आपने जोड़ा, ये ए बी और ये बी क्यू, ये दोनों टुकड़े जब जुड़े तो पूरी लाइन क्या बन गई, ए क्यू, ठीक है। इसी तरह ए सी और सी पी को जोड़ोगे, ये ए सी प्लस सी पी, पूरी लाइन क्या बन जाएगी, ए पी, है ना। ये देखो ए सी और सी सी कॉमन को छोड़ा, क्या बन गया, ए पी, आ गया ए पी, ठीक है बच्चों। अब ए क्यू एज इट इज़ रखा, ए पी की वैल्यू रख दी, ए पी देखें किसके इक्वल है, ए क्यू के, तो इस ए पी की जगह आप क्या रख देंगे हम, ए क्यू, ए क्यू प्लस ए क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, टू ए क्यू। अब आप सोचेंगे ए पी की जगह ए क्यू क्यों रखा, ए क्यू की जगह ए पी क्यों नहीं रख दिया, दोनों इक्वल हैं, है ना। प्रूव जो करना है उसमें देखें बच्चों किसको यूज़ किया इन्होंने, ए क्यू को, तो हमें ए क्यू चाहिए, ए पी नहीं चाहिए, इसलिए ए पी की जगह ए क्यू रख दिया, ये एज इट इज़ रखा, तो ए क्यू प्लस ए क्यू क्या आ गया, टू ए क्यू। तो हम किस चीज़ को सॉल्व करने लगे थे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को, वो चीज़ किसके इक्वल आ गई, टू ए क्यू के। यहाँ पे अब लिख सकते हो आप कि हम ये चीज़ लेके चले थे और ये चीज़ किसके इक्वल आ चुकी है, टू ए क्यू के। अब ये टू जो है वो डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पे, तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, अच्छा नहीं लगता मैथ्स में, ये तीन साइडें जैसे थी, इसके अपोन में टू लिखो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसको कैसे लिखा जाता है, 1/2 ब्रैकेट में ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे कर देते हैं। ऐसे लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा आपका, बस थोड़ा सा मैथ में फैशन है बच्चों, कुछ ऐसे लिख देते हैं, भी ये टू डिवाइड में गया पूरे के, तो 1/2 बाहर लिख के इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये देखो ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, हमने प्रूव कर दिया। इसकी जगह पे अब आप पेरीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यू, ये हमने प्रूव कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए करवाई है अलग से आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या उठाए हमने, टेंजेंट्स, ए क्यू इक्वल टू ए पी, एक ये जोड़ा हो गया, फिर बी क्यू इक्वल टू बी आर, और तीसरा सी आर इज इक्वल टू सी पी, ये तीन जोड़े थे हमारे पास, ये इक्वल ले लिए। तो हमने स्टार्ट किया, इसको उठा लिया हमने, ए बी बी सी ए सी को, ठीक है, इसको उठा के सॉल्व करना शुरू करा इक्वल में। तो बी सी को स्प्लिट करके लिख दिया, क्योंकि बी सी जो है उसके बीच में एक पॉइंट था, बी आर प्लस आर सी लिख दिया, बी आर प्लस आर सी, ए बी ए जी को एज इट इज़ रखा। फिर बी आर की जगह बी क्यू पुट कर दिया क्योंकि इक्वल थे,
और सी आर जो किसके इक्वल था, सी पी के, सी आर की जगह सी पी रख दिया, ए सी एज इट इज़ रखा, ए बी और बी क्यू को प्लस किया, ए क्यू आ गया, ए सी पी प्लस ए सी को प्लस किया, ए पी आ गया। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना उसमें ए क्यू की ज़रूरत थी, तो हमने ए पी की वैल्यू जो है वो क्या रख दी, ए क्यू, ये ए क्यू एज इट इज़ रखा, और इस ए पी की जगह भी क्या रख दिया, ए क्यू, तो ये 2 ए क्यू हो गए। इक्वल टू में क्या चल रहा था, किसको उठा रहे थे हम इस साइड में, इसको, तो ये 2 जो है वो डिवाइड में चला गया, इनके 1/2 ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्या है, पेरीमीटर। तो ये है बच्चों थ्योरम। स्टैंडर्ड पेपर में इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन भी आया है, तो ये रिजल्ट जो है ये माइंड में रखना है बच्चों आपको, ये रिजल्ट माइंड में रखना है। ये वाला जो टेंजेंट होता है ए क्यू या फिर ए पी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ए क्यू की जगह ए पी भी लिखा सकता है। किसके इक्वल होते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आपको या तो ये चीज़ गिवन होगी, पेरीमीटर गिवन होगा और ए क्यू पूछा होगा, या फिर आपको ए क्यू गिवन होगा, पेरीमीटर पूछा होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे दी जाती है, एक नंबर में आता है, यही क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडर्ड के पेपर में, ऐसा एक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए करवाइए एक्स्ट्रा से। ओके, ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका।